बनारस में माझी समाज इस समय परेशानी में है। पहली परेशानी तो ये कि निषाद समाज को ध्यान में रखकर निषाद पार्टी का गठन हुआ, लेकिन लोकसभा चुनाव में जो डॉक्टर संजय निषाद हैं, निषाद पार्टी के अध्यक्ष, उनके बेटे संत कबीर नगर से चुनाव हार जाते हैं। उपचुनाव में 2 सीटें डॉक्टर संजय निषाद मांग रहे हैं, अभी तक कोई बात नहीं बनी। दिल्ली, गोरखपुर, लखनऊ वो एक किए हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई बात नहीं बनी है। कोई पूछ नहीं रहा, अगर हम आम भाषा में कहें तो कोई इस समय डॉक्टर संजय निषाद को पूछ नहीं रहा है। वो दावा भले कर रहे हैं कि 2 सीटों पर वो लड़ेंगे, एक भी सीट फिलहाल अभी तक बीजेपी देने को तैयार नहीं है। दूसरा जो एक बड़ा मुद्दा है माझी समाज के लिए बनारस में, कि गंगा में एक के बाद एक कई क्रूज़ आ रही हैं और उसको लेकर माझी समाज, निषाद समाज विरोध कर रहा है कि उनकी रोजी रोटी पर संकट है। हालांकि प्रशासन ये कह रहा है कि जो अभी नया क्रूज आया है, बंगाल क्रूज नाम है उसका, बंगाल क्रूज, वो यहाँ के लिए नहीं आया है। लेकिन माझी समाज को ये लग रहा है कि हो सकता है कि बाकी 2-3 क्रूज़ों की तरह इसको भी यहाँ कंटिन्यू कर दिया जाए। विरोध प्रदर्शन भी हो रहा और अपनी मांग लेकर आज ये प्रशासन के अधिकारियों से मिलेंगे भी। इस वक्त हम ठीक देखिए मान मंदिर घाट के ठीक सामने मौजूद हैं। माझी समाज के लोग हैं, प्रमोद माझी हैं। माझी समाज जो विरोध कर रहा है उनका नेतृत्व प्रमोद माझी जी ही कर रहे हैं। प्रमोद जी, निषाद राज के वंशज हैं आप लोग और इस समय बहुत टफ टाइम से गुजर रहे हैं, बहुत मुश्किल घड़ी है आप लोगों के लिए। एक तो डॉक्टर संजय निषाद जो निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं आप लोगों के, कथित वो कहते हैं कि हम निषाद समाज को रिप्रेजेंट करते हैं और 32 से ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं 80 में से उत्तर प्रदेश में, जहां आप लोग डिसाइसिव हैं, लेकिन एक सीट भी नहीं मिल रही है। पहली दिक्कत तो यही है आप लोग के साथ। देखिए, सबसे बड़ी बात है, जिस दिक्कत की आप बात कर रहे हो वो दिक्कत हमारे समाज की नहीं है, ये दिक्कत संजय निषाद की है। और हमको लगता है कि जिस तरह की उनकी प्रवृत्ति रही है, इनको तो समाज से ही इनका बहिष्कार कर देना चाहिए, क्योंकि इनके जीवन में ऐसा कोई भी काम नहीं किया इन्होंने जिससे हमारे समाज का भला हो, बल्कि समाज के नाम पर ये अपनी रोटी सेकते हैं। तो ऐसे लोग को तो हम चाहेंगे कि निश्चित तौर पर समाज से बाहर किया जाए। मतलब इस मामले में बीजेपी ठीक कर रही है। अब ये बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी का तो अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान में करने वाला जो भी काम हो, लेकिन बनारस में किया जा रहा है जितना भी उनका कृत्य है, उसको सारे कृत्यों को मैं कुकृत्य मानता हूँ। तो बीजेपी का काम ही हमेशा गलत होता है। और ये संजय निषाद की बात पर मैं ज़रूर कहूँगा कि संजय निषाद, ये निषाद के नाम पर एक धब्बा है। तो उनको ठीक, अगर सीट नहीं मिल रही है तो ये निषाद समाज का अपमान नहीं है, ये डॉक्टर संजय निषाद का अपना पर्सनल मामला है। ये उनका पर्सनल मामला है और ये जितनी भी उनको अगर किसी भी तरह से वो पनिश भी करते हैं तो ये उनका अपना मामला है। निषाद समाज, खासकर बनारस का निषाद समाज, इस समस्या को अपनी समस्या नहीं मानता है। चलिए, अब आते हैं आपकी समस्या पर। आपने ये जो मांग पत्र है, ये जो प्रपत्र तैयार कराया है, इसमें आप नगर आयुक्त को संबोधित करते हुए आपने ये प्रपत्र तैयार कराया है। क्या विरोध है? अगर क्रूज चल रही हैं गंगा में तो आपको इससे क्या दिक्कत है? देखिए, ये प्रपत्र मैंने कल नगर आयुक्त को दिया था। आज मेरी आगे डीएम डीआईजी सर के पास जाने की बात है। तो निश्चित तौर पर देखा जाए तो ये गंगा जी हैं, ये जहाँ नदी होती है ना, वहाँ नाव का संचालन होना चाहिए, ना कि क्रूज का। तब भी बहुत सारे क्रूज चल रहे थे, हमने इसका विरोध कभी नहीं किया। लेकिन इस क्रूज के साथ साथ जो इसको होटल का व्यापार, आप इस बात को समझने का कोशिश करिएगा कि एक तरफ माँ गंगा को निर्मल अविरल करने के लिए करोड़ों करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर होटल, माँ गंगा के सीने में होटल का निर्माण किया गया तो जो 35,000 40,000 रुपया दे के वहाँ ठहरेगा तो होटल में कोई गंगा आरती और पूजा तो करेगा नहीं। न जाने किस किस तरह का उसका उपयोग हो, जिसका सीधे सीधे असर माँ गंगा पे पड़ेगा। तो ऐसे में हम तो अपने व्यापार को एक अलग रखते हुए माँ गंगा की तरफ देखते हुए मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि ये कतई कहीं भी ये सही नहीं है। जिस बंगाल क्रूज को लेकर आपका विरोध है, प्रशासन ने ये स्पष्ट किया है कि वो यहाँ चलने के लिए नहीं आया है, वो यहाँ रहेगा ही नहीं, तो फिर तो विरोध खत्म हो जाना चाहिए। निश्चित तौर पर अगर वो बनारस में नहीं रहता है तो हमारा विरोध ही नहीं है बंगाल गंगा का। बंगाल गंगा जो आया है वो बनारस में न रहे तो उस पर हमारा विरोध खत्म हो जाता है। और कम से कम मैं बनारस के अंदर तो उसको कतई नहीं चलने दूंगा।
क्योंकि एक सबसे बड़ी समस्या है कि इतने बड़े बड़े क्रूज अगर एक बार बनारस में चल गए तो सबसे बड़ी समस्या है कि जब वो कहीं से भी टर्न करेगा ना तो उसके चपेट में सैकड़ों नावें आ जाएंगी। 70 मीटर गंगा जी की आप चौड़ाई नाप ले, जब पानी कम होता है तो 200 मीटर के अंदर ही रहती है। जब 70 मीटर का बोट वो सर्किल मारेगा तो 150 मीटर का तो वही हो जाएगा, तो बाकी नावें जाएंगी कहाँ? अरे प्रमोद जी, 5 साल हो गया अलकनंदा को चलते, अभी तक तो ऐसी कोई समस्या नहीं आई। आप अलकनंदा की बात करते हो ना, अलकनंदा की बात और बंगाल गंगा में ज़मीन आसमान का अंतर है। हालांकि हमने इसको भी रोका था, क्योंकि कोई भी क्रूज बनारस में आए, एक तरह से लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि क्रूज के कस्टमर अलग होते हैं और आपके मैं ये सवाल करूंगा अभी। हाँ, नहीं, लोग कहते हैं क्रूज के कस्टमर अलग होते हैं और आपके कस्टमर अलग होते हैं, लेकिन मेरा तो ये दावा है कि बनारस में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति हमारा कस्टमर है, चाहे वो क्रूज में जाए या नाव में। क्रूज तो आज हुआ है ना, उसके पहले हमारे पास बजड़े होते थे, हमारे पास नाव होते थे, आज तो मोटर बोट से चलते, पहले तो हम हाथ वाली नाव से चलते थे, तब भी वही कस्टमर बड़े शान से हमारे नाव में जाते थे। लेकिन एक तरह से आप देख रहे हो धीरे 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 धीरे। मैं आपके पास आऊंगा, 1-2 सवाल हैं आपसे, लेकिन और लोग भी हैं, जरा इनसे पूछ लें। आपका नाम क्या है भैया? जी, मैं राकेश शाहानी बबलू, माँ गंगा निषाद राज सेवान्यास महामंत्री। ये बताइए कि पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है ना? जो काशी विश्वनाथ मंदिर है वो आंकड़े जारी करते हैं, 5-7 लाख पर्यटक रोज़ आ रहे हैं बनारस में, और उनमें से 80% से ज़्यादा पर्यटक हैं जो तीर्थाटन के लिए आते हैं, बाबा विश्वनाथ के दरबार में जाते हैं, है ना, माँ अन्नपूर्णा के दर्शन करते हैं और माँ गंगा की पूजा करने के बाद गंगा आरती देखते हैं और नाव से वो गंगा विहार करते हैं। तो कमाई तो बढ़ी है ना आप लोगों की, देखिए तो फिर क्रूज से क्या दिक्कत है? देखिए, आपने बहुत इजीली तरीके से बता दिया कि यहाँ पे पर्यटक आए हैं। जैसे लगता है कि पर्यटक 2014 के बाद ही आए हैं। यानी इतनी संख्या में नहीं आते थे पहले, ये तो मानेंगे। मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपका कहना यह है कि इतनी संख्या में नहीं आ रहे थे। उस समय भी पर्यटक आते थे, लेकिन उस समय इंटरनेट व्यवस्था नहीं थी, उस समय फेसबुक नहीं था, इस समय व्हाट्सअप नहीं था। आज फेसबुक और व्हाट्सअप के माध्यम से ये जताया जा रहा है कि बनारस में पर्यटक आ रहे हैं। इस चीज़ को अच्छी से तरह से आप जान लीजिए, वाकई में पर्यटक बढ़ा है, लेकिन सिर्फ पर्यटक बढ़ा है इस आशय से क्रूज चलाएं, ये चलाएं, ये कहीं से जायज़ नहीं है। आप बात कर रहे हैं क्रूज का, तो ये क्रूज हमारे समाज पे कुंठाघात है, हमारे पेट पे लात मारा जा रहा है। आपने अभी अभी जिक्र किया है कि क्रूज के चलने से क्या दिक्कत है। सर्वप्रथम मैं बता दूं, जिस समय क्रूज आया उस समय से ही हमें ये बताया गया था कि एक अलकनंदा चलेगा, उसके अलावा कोई क्रूज नहीं चलेगा और उसकी कैपेसिटी सिर्फ 60 सीटों की होगी। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, चलिए भाई, लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया था, इस आशय से छोड़ दिया गया कि जाने दीजिए भाई, हमारे वजह से शासन प्रशासन में या बनारस के सुरक्षा दृष्टि में कहीं से व्यवधान न पड़े। तो इस विषय में हम लोग छोड़ के ये आशय से छोड़ दिया कि चले जा रहे। लेकिन उस अलकनंदा के नाम पे आज 2018 से लेकर आज अभी तक, अरे 18 से लेकर अभी तक, अब यहाँ 24 तक लगातार हमारे सीने पर आज 5-5 क्रूज चल रहे हैं वो रविदास घाट पे, जिसमें 2 क्रूज को तो हम कतई नहीं मानते हैं। ये हम लोग के ऊपर ज़बरदस्ती चलाया जा रहा है अलकनंदा के आड़ में, जबकि उसका कार्य है चुना वहाँ उधर से लेकर नमो से नहीं, ये नमो आज लोग नमो नमो कर रहे हैं इसलिए कि ये हमारे छाती पर इस छोर से उस छोर से लादने आ रहे हैं। नमो का बात मत करिए, ये चलने वाला कहीं और से, वो पटना से चलने वाला है और ये सिर्फ मालवाहक, सिर्फ यहाँ के बड़े बड़े मकानों को और इसको धुलाई के लिए लाया गया था, लेकिन उसकी भरपाई हमारे समाज के जो हमारे हक को छीन कर उसमें 150-200 बैठा के उसको चलाया जा रहा है। ठीक है, आपका नाम क्या है? राकेश कुमार साहनी। साहनी। तो आपके नेता हैं संजय निषाद, उनको पता है आप लोगों की समस्या? नहीं, उनको नहीं पता है, न कभी उन लोग खबर लिया कभी। तो कह रहे हैं कि हमको निषाद समाज को हाशिए पर धकेला जा रहा, सीट नहीं मिल रही है, लोग विधानसभा के उपचुनाव में वो तो सीट मांग रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं वो समस्या ही नहीं जानते हैं। भैया नेतागिरी जो उनका विषय है, हम लोग का अलग विषय है, हम लोग का गंगा से विषय है।
हम लोग माझी समाज है, गंगा से विषय है। अरे तो आपके नेता, उनको तो जानकारी होनी चाहिए ना। अब उनको लेना चाहिए ना भैया कि हमारे माझी समाज में क्या दिक्कत है, उनको लेना चाहिए ना। इतना मोबाइल पे, फेसबुक पे सब जगह पता है। सब जगह पता है कि बनारस में क्रूज आ गया, लेकिन कोई पूछने नहीं आया कि कौन आया कौन नहीं आया। आपका नाम क्या भैया? मेरा नाम अजीत साहनी बाबू है। क्या कहना चाहते हैं किस विषय पे? यही जो आप लोग की मांग है। देखिए, हम लोग की मांग तो बहुत छोटी सी मांग है। जहाँ गंगा है वहाँ निषाद है, और निषादों का अस्तित्व माँ गंगा से है, और माँ गंगा के आश्रित ही हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग कोई और व्यवसाय नहीं है। हम लोग का आज इतना बड़ा समूह है, इतना बड़ा परिवार है, माँ गंगा के सहारे है। हम लोगों के पास ना कोई होटल है, ना कोई खेती बाड़ी है। हम लोग आय का एक स्रोत मात्र माँ गंगा है और नौकायन है। और हम लोग अनादि कालों से, जो हमारे पिताजी ने, पिताजी के पिताजी ने यही काम करते हुए चले आए हैं, और हम लोग भी उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। आज सरकार बोल रही है कि पर्यटक बढ़े हैं, आप भी बोल रहे हैं कि पर्यटक बढ़े हैं। निश्चित तौर से पर्यटक बढ़े हैं। पर्यटक बढ़े हैं तो हमारा परिवार भी बड़ा है, और हम लोगों के पास नाव भी बड़ी है। क्रूज चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोगों के पास भी आज बड़े बड़े बजड़े हो गए हैं, नाव हो गए हैं। और पर्यटकों को अगर दिक्कत हो रही है तो वो बोले कि हमारे पास नाव उपलब्ध नहीं है, सारी नाव बंदी रहती है, पर्यटक तो कम है। कहाँ से वो दावा कर रहे हैं कि क्रूज चलाना ज़रूरी है? ठीक है, तो हम तमाम जो निषाद समाज के लोग हैं। आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम बच्चू साहनी। हाँ, क्या कहेंगे, कुछ कहना चाहते हैं? परेशान हैं आप लोग? हम लोग तो परेशान है ही है क्रूज के लेकर, जो बताया है उसी के लेकर। रोजी रोटी का संकट है। इसलिए तो आखिरी कमेंट ले लेते हैं प्रमोद जी आपसे कि आप लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आपके नेता को कोई जानकारी ही नहीं है। कौन नेता? कौन नेता? हमने अपने जीवन में कभी उसको नेता माना ही नहीं। उसको तो एक तरह से हम मीडिएटर मानते हैं, वो एक तरह से बिचौलिए हैं। और उनका अगर नाम भी लिया जाता है तो सिर्फ इसलिए लिया जाता है कि वो निषाद समाज में पैदा हुए हैं। हमारी जनसंख्या इतनी है कि उसके नाम पर ही उनका नाम लिया जाता है, अदरवाइज उनकी क्या वैल्यू। अगर उन्होंने निषाद के लिए कुछ भी किया होता तो शायद बनारस के लोग उनकी पूजा करते। क्योंकि आप देखे होंगे कभी कभी जो किसी के लिए, हमारे समाज के लिए कुछ भी कर देता है तो उसको भगवान की तरफ पूजा जाता है। तो ये तो अपने समाज के थे। अगर इन्होंने जरा सा भी हमारे लिए एक छोटी सी कंकड़ को भी हमारे बिल्डिंग में डाल दिया होता तो शायद इनका पूजा किया जाता। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ समाज को तोड़ने की बात करते हैं, समाज को जोड़ने की नहीं। ये समाज को तोड़ के अपनी स्थापना करना चाहते हैं, क्योंकि इनको ये मन में डर भी है कि अगर ये समाज कहीं से मजबूत हो गया तो शायद उनका अपना जो बड़का नेता बन के बैठे हैं वो कुर्सी हिल जाएगी। चलिए, तो ये समाज के तो खिलाफत करने वाले निषाद समाज के लोग बनारस में बहुत ज़्यादा आक्रोशित हैं, नाराज़ हैं। प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि एक के बाद एक आप लगातार क्रूज चला रहे हैं। आपने अलकनंदा चलाया था ये कहकर कि वो सिर्फ जो क्रूज़ में बैठने लायक लोग हैं या उतना पैसा खर्च करने वाले लोग हैं वही बैठेंगे, गंगा आरती देखेंगे, चले जाएंगे। लेकिन अब धीरे धीरे एक तो क्रूज़ों की संख्या बढ़ रही है, और अब फ्लोटिंग रेस्टोरेंट और फ्लोटिंग होटल जैसा कंसेप्ट भी बनारस के गंगा घाटों पर दिखाई दे रहा है। बंगाल गंगा नाम का एक नया क्रूज़ आया है, जिसको प्रशासन कह रहा कि वो यहाँ रहेगा नहीं, लेकिन बनारस के जो निषाद समाज के लोग हैं उनका कहना है कि ये क्रूज भी चलाने के लिए आया है, और अपनी मांग लेकर कि क्रूज़ों की संख्या कम की जाए। प्रशासनिक अधिकारियों से ये मिलकर अपनी मांग रख भी रहे और आज भी रखेंगे। संजय निषाद को ये अपना नेता नहीं मानते हैं। उपचुनाव को लेकर वो परेशान हैं, वो उनकी परेशानी है। डॉक्टर संजय निषाद की परेशानी से बनारस के निषाद समाज का कोई लेना देना नहीं है, ये कहना है बनारस के निषाद समाज के लोगों का। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।